हेलो हमारे सभी प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसके पहले भी हमने आपको सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं। तो आज हम आपको सीटेट के एसएसटी के क्वेश्चन एग्ज़ाम डेट जो कि 25/1/2023 को आया है, तो उसी पेपर को लेके हम आए हुए हैं। तो समय को न गंवाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, घास वाले मैदान बनना। यानी कि क्वेश्चन क्या है, मध्य पाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा किया गया। तो घास वाले मैदान बनना। मध्य पाषाण, इसकी व्याख्या करते हैं। मध्य पाषाण काल 10,000 से 6,000 ईस्वी पूर्व को संक्रमण काल कहा जाता है। इस दौरान पर्यावरण में अनेक परिवर्तन हुए, जिसमें घास वाले मैदानों का बनना, अच्छी वर्षा होना, छोटे छोटे औजारों का निर्माण, जिस कारण इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में कौन सा कारण हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता। तो हम इसका व्याख्या करते हैं। आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता प्रमुख तत्व होगा, क्योंकि पाषाण काल में पाषाणोपरण के द्वारा ही आखेटक संभव हो सकता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, धरणी कोटा। क्वेश्चन हमारा क्या, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं। तो आंसर है ए, धरणी कोटा। तो इसकी हम व्याख्या करते हैं। पुहार तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में स्थित एक पूर्वी तटीय बंदरगाह है, जहां से प्राचीन कालीन व्यापार वाणिज्य साक्ष्य मिलते हैं। यह चोल वंश की आरंभिक राजधानी थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे हमारा सूची फर्स्ट में दिया गया है नगर दुर्ग, बी में है अग्निकुंड, और सी में दिया गया है भंडारगृह, और डी में दिया गया है बंदरगाह। और सेकंड सूची में हमारा है लोथल है फर्स्ट में, सेकंड में हड़प्पा है, थर्ड में कालीबंगा है, और फोर्थ में मोहनजोदड़ो है। तो हमारा करेक्ट फर्स्ट है, सही है। तो जैसे कि नगर दुर्ग हमारा है, तो नगर दुर्ग लोथल में है। इसका आएगी यहाँ पे सही से वो करते हैं। नगर दुर्ग मोहनजोदड़ो में है, अग्निकुंड कालीबंगा, भंडारगृह हड़प्पा, बंदरगाह लोथल। नगर दुर्ग मोहनजोदड़ो, अग्निकुंड कालीबंगा, भंडारगृह हड़प्पा, बंदरगाह लोथल। तो ये हमारा आंसर है। फिर से एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। नगर दुर्ग मोहनजोदड़ो, अग्निकुंड कालीबंगा, भंडारगृह हड़प्पा, बंदरगाह लोथल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए, महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। कारण आर, उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा ए। तो ए और आर दोनों ही सही हैं।
तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध एवं जैन धर्म के स्वामी महावीर दोनों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया था। उनके अनुसार संघ के नियमों के अनुसार सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक मोह माया को त्यागना आवश्यक होता है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा ऑप्शन सही क्या है? हमारा ऑप्शन है सी, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड। मुगल सम्राटों एवं उनकी अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। 15वीं तथा 16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। इसकी व्याख्या करते हैं। कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। यह 15वीं तथा 16वीं शताब्दी में एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में उभर कर सामने आया। कथक को मुगल सम्राट एवं अभिजात वर्ग अत्यधिक पसंद करते थे। अतः कथन फर्स्ट और सेकंड सत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन ए तथा आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो कथन ए, जिसके शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही हैं।